जय जिनेंद्र। आज की एमबिल की थाली का मेनू है मूंग की रोटी, मूंग की दाल, मेथी पापड़ की सब्जी, चावल। चावल में से ही मुठिया बनाया है और चावल के आटे का ही खींचू। जैन रेसिपी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत हम मेथी को भिगोने से करें। यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया है और उसके अंदर मैं 1 ही चम्मच के जितना मेथी का दाना है जिसे गर्म पानी के अंदर भिगोना है। इसे करीब करीब आधे घंटे के लिए भिगोना है। और मेथी के साथ ही हम चावल और दाल को भी भिगो कर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिया है। आप जो भी रेगुलर यूज़ करते हो वो वाले चावल आप ले लीजिए। इसको अच्छी तरह से 1 से 2 बार धो लेना है और इसके बाद इसके अंदर पानी डालकर इसे भिगो कर रख देना है। तो यहाँ पर जितना चावल है उससे मैंने 1.5 गुना पानी लिया है। आपको अगर समझ में ना आए तो आप कप के नाप से ही लीजिए। और मेथी का दाना है उसको भी मैंने भिगो कर रख दिया है। और आज मैं मूंग की दाल बनाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने उड़द की दाल बनाई थी और तुर की दाल भी बनाई थी। मूंग की दाल को भी एक बार धो लेते हैं और इसके अंदर भी पानी डालकर इसे भी भिगोने के लिए रख देंगे। और अब इन तीनों को ही आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। और अब ये आधा घंटा हो चुका है और अब ये दाल जो है वो भीग चुकी है, मेथी का दाना जो है वो भी भीग चुका है। आप देख सकते हो कि दाने जो है वो अच्छी तरह से फूल गए हैं और जो साइज़ था उसका उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का हो गया है। आप इसे 2-3 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हो, पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप आधा घंटा भी भिगोगे तो भी हो जाएगा। और इसमें से जो भी पानी है ऊपर का, ये बहुत ही हेल्दी रहता है। बहुत सी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। और जो हमने पानी निकाल दिया तो अभी हम कुकर में रखेंगे तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि उसकी जो कड़वाहट है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और यहाँ पर चावल जो हमने भिगो कर रख दिए थे, चावल के अंदर नमक डालकर ही इसे कुक करना है। तो चलिए अब इन तीनों ही चीज़ों को हम कुकर के अंदर रख देंगे। तो जो सबसे पहला कुकर हम करेंगे उसके अंदर हम चावल रखेंगे, मेथी के दाने भी और मूंग की दाल भी। यहाँ पर मेथी के दाने में भी थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि उसकी कड़वाहट जो है वो पानी निकालो तो साथ में कम हो जाएगी। और अभी कुकर में इतनी जगह नहीं है पर हमारी दाल भी बहुत ही कम है, तो मैं इस तरह से छोटी सी प्लेट के अंदर रख दूंगी। और भीगी हुई दाल तो वैसे भी कुक हो जाती है, उसमें बहुत सारा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर ऐसा लगे तो थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच के जितना ही पानी डालें। तो बर्तनों को छोटे बड़े बर्तन में इस तरह से कर देंगे तो छोटे से कुकर में भी एक साथ में 3 चीज़ें कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पहला कुकर जो है वो रेडी हो चुका है, तो गैस के ऊपर रख देंगे और कुकर की 4 सीटी बजने तक इसे कुक होने के लिए रख देंगे। और तब तक मैं यहाँ पर मूंग की रोटी आज मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग का आटा लिया है। मूंग जो है वो ग्लूटेन फ्री है तो उसकी चपाती हम नहीं बेल सकते हैं, पर उसके अंदर अगर थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर दिया तो उसकी चपाती बहुत अच्छी तरह से बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग का आटा लिया था, तो यहाँ पर आधा कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। इतने से आटे में से 3 चपाती बन जाएगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंद लेना है। इसके आटे को चपाती के आटे की तरह ज़्यादा नरम ना रखें, हल्का सा हम पराठे के आटा जिस तरह से गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें बनाना है। और ये हमारा मूंग का आटा जो है वो भी अब बन गया है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर साइड में रख देते हैं। और एक साइड में हम खींचू के लिए भी अब तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, इसके अंदर मैं आधा ग्लास जितना पानी डाल रही हूँ। आज मैं चावल के आटे का खींचू बना रही हूँ, पर जिसे नाप पता ना हो, 1 कप हो तो 1.5 कप जितना पानी रखना है। यहाँ पर मैंने उतना ही पानी रखा है और इसके अंदर अब मैं डाल देती हूँ नमक। और खींचू है तो उसे बनाने के लिए हमें पापड़ खार की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये जो पापड़ खार है उसका एम्बिल में यूज़ होता है, तो हमें बहुत ही कम डालना है पापड़ खार। 1 पिंच की जितना ही पापड़ खार का यूज़ करना है हमें। अब पानी को अच्छी तरह से उबालना है।
चावल के आटे का खींचू जो बना रही हूँ उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, इसीलिए मैंने छोटे से गैस के ऊपर ही रखा है। पानी उबल चुका है और उसके अंदर अब 1 कप के जितना आटा है यहाँ पर मैंने उसे डाल दिया और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब बर्तन को नीचे ले लेंगे और अभी इसे कुकर के अंदर भी रखना है हमें कुक करने के लिए, तो कोई छोटा सा बर्तन हो उसके अंदर इस तरह से निकाल लेना है। तो देखा आपने कि यहाँ पर कुकर की सीटियाँ बज रही थी, तब तक मैंने यहाँ पर मूंग की रोटी के लिए आटा भून लिया है और खींचू का भी हमने तैयार कर लिया है। तो इसको भी अब ढककर साइड में रख देंगे और कुकर को नीचे ले लेते हैं और उसको भी खोलकर एक बार चेक कर लेते हैं। और इससे पहले भी मैं एम्बिल की थाली की वीडियोस और भी बहुत से एम्बिल की रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसे आप देखिए और उसमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप बनाइए। और यहाँ पर मूंग की दाल जो है वो भी अच्छी तरह से कुक हो गई है। ये छोटा सा कुकर है पर 5 मिनट के अंदर ही इसकी 3 से 4 सीटी बच जाती है और सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक भी हो जाती है। तो ये मूंग की दाल, मेथी और चावल ये तीनों ही एक साथ यहाँ पर कुक हो गए हैं। तो इसको अब निकाल लेते हैं। तो कम समय में किस तरह से खाना बनाए यही आज मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये जो चावल हमने बना लिए उसमें से आधे चावल जो है वो खाने के लिए एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और जो आधे चावल है उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि उसमें से ही आज मैं मुठिया बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल चावल जो है वो निकाल लिया है और ये जो चावल है उसमें से हम मुठिया बनाएंगे। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये जो मेथी है उसकी सब्ज़ी हम पहले बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कढ़ाई जो है वो ले ली है, गैस को ऑन कर दिया है। पहले मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी थोड़ा सा। इसके अंदर अब मसाले कर लेते हैं। मेथी की सब्ज़ी है तो इसके अंदर सूंठ पाउडर, मरी पाउडर, हींग और नमक, इन चारों ही चीज़ों को आप स्वाद अनुसार डाल दें। मेथी के दाने का स्वाद जो है वो बहुत ही कड़वा रहता है और उसमें से जितने भी बार आप बॉईल किया हुआ पानी जो है वो निकाल लेंगे तो उसमें से कड़वाहट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये मेथी के दाने जो है वो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर इस तरह से अगर नहीं हुआ है तो आप फिर से 1 से 2 सीटी बजने तक कुक कर लीजिए। पर मुझे लगता है कि अगर आप गर्म पानी के अंदर भिगोगे और 4 से 5 सीटी बजा दोगे तो बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाता है। तो पहले ही मेथी के दाने इसके अंदर डाल देंगे और इसे उबालने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैंने आधा ही पापड़ लिया है क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो बड़ा सा पापड़ है तो उसका मैंने आधा कर लिया है। और इसके आपको जो साइज़ का टुकड़ा अच्छा लगे आप वो साइज़ का टुकड़ा कर लीजिए। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और अब इसे उबालने के लिए रख देंगे। जब तक मेथी की सब्ज़ी कुक होती है तब तक हम बाकी की चीज़ें बना लेते हैं, जैसे कि मूंग की दाल है। मूंग की दाल को भी हमने आधे घंटे के लिए भिगोया था, तो अब आप देख सकते हो कि ज़्यादा पानी नहीं डाला था, फिर भी ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। तो इसको हमें ब्लेंडर से ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मूंग की दाल है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। ये बॉईल अच्छी तरह से हो गई है, तो आप इस तरह से करेंगे तो भी ये मिक्स हो जाएगी। और सब्जी को भी बीच बीच में चलाते रहें। और अब हम दाल के अंदर भी मसाले कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सूंठ पाउडर, मरी पाउडर और नमक डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे भी उबालने के लिए रख देंगे। तो देखा आपने कि पहले मैंने यहाँ पर मेथी पापड़ की सब्ज़ी को कुक होने के लिए रख दिया और जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक यहाँ पर मैंने दाल का भी तैयार कर लिया है और अब दाल को भी उबालने के लिए रख देंगे। जब तक सब्जी बन रही है और दाल उबल रही है तब तक हम जो बचे हुए चावल थे उसमें से मुठिया के लिए रेडी कर लेंगे। तो इसके अंदर नमक, सूंठ पाउडर और मरी पाउडर, इन सभी चीज़ों को अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच के जितना गेहूं का आटा है, 2 चम्मच के जितना चना दाल आटा है और आधा चम्मच के जितना ढोकले का आटा है। सब्जी को बीच बीच में चलाते रहें और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चावल के आटे में से खींचू मैंने पहले ही बना लिया है और यहाँ पर चावल का मुठिया के लिए भी तैयारी हो गई है और मेथी पापड़ की सब्ज़ी भी अब बन गई है। तो इसको हम नीचे ले लेते हैं और जो पहले ही कुकर रखा था उसके अंदर अभी भी पानी है, मैं वही कुकर रख रही हूँ।
इसके अंदर इस तरह से आपको रखना है कि जो नीचे का पानी है वो बिल्कुल ही ऊपर नहीं आना चाहिए, और जो हमने खींचू के लिए पहले ही बना कर रखा है उसको इस तरह से अंदर रख देंगे, और इसके ऊपर और एक होल वाला डिश रख देंगे, और इसके ऊपर हम मुठिया जो है वो बना कर रख देंगे। मुठिया के लिए हमें अलग से स्टीमर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से भी कुक करोगे तो ये 3 से 4 सीटी में खींचू के साथ में मुठिया भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ बन जाएगी और टाइम भी बहुत ही कम लगेगा, और स्टीमर की भी अलग से ज़रूरत नहीं है। तो टाइम, गैस, इन सब की बचत तो हो जाती है और बहुत जल्दी से कुक भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये दाल जो है वो भी अब उबल चुकी है, तो इसको भी अब नीचे ले लेते हैं। और अब बची है हमारी मूंग की रोटी। तो मूंग की रोटी के लिए पहले कुकर को हम शिफ्ट करेंगे दूसरे गैस के ऊपर, और यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है। तो देखा आपने यहाँ पर कि जो हम दाल, चावल और मेथी जिसको भिगोने के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं, और उसे आधे घंटे तक भिगोने के लिए रखना है। और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक हम बना रहे हैं, तो करीब करीब आधे घंटे के अंदर ये खाना बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मूंग के आटे में से मैंने 3 पेड़े बना लिए, और इसकी अब चपाती भी बेल लेते हैं। मूंग के आटे के अंदर अगर थोड़ा सा भी गेहूं का आटा हम रख देंगे तो चपाती को बेलते समय बिल्कुल ही टूटने का डर नहीं रहता है, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। यहाँ पर तवा भी गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर अब मूंग की चपाती जो बेल कर तैयार की है इसको अंदर डाल देंगे। एक साइड थोड़ा सा हो जाए तो इसको पलट दें। बिल्कुल इसी तरह से ही मैंने बाकी की 2 चपाती भी बेल ली हैं, और तवे के ऊपर जो है उसको हम इस तरह से गैस के ऊपर बिल्कुल ही फुल्का रोटी की तरह ही ये मूंग की रोटी बनती है। आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छी तरह से बनती है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर तीनों ही चपाती बना ली हैं। तो देखा आपने कि बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से हम घर में रहकर भी एमबिल की आराधना कर सकते हैं। इस साल कोरोना की वजह से एमबिल साला बंद है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम घर में रहकर ना कर सकें। और अगर हम घर में रहकर एमबिल की आराधना करते हैं तो हो सकता है कि साधु भगवान को भी एमबिल की आराधना करनी हो तो उन्हें भी सुस्ता आहार पानी मिल जाए। यहाँ पर मूंग की रोटी जो है वो मैंने बना ली है, और अब जो कुकर है वो भी ठंडा हो चुका है, तो इसको भी अब एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मुठिया जो बनाया है वो एक बार चेक कर लीजिए। अगर हाथ में चिपक नहीं रहा है तो मतलब ये कुक अच्छी तरह से हो गया है। तो इसको भी अब हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो खींचू बनाया है उसको भी अब बाहर ले लेते हैं। तो आज की एमबिल का ऑलमोस्ट सारा खाना जो है वो मैंने आधे घंटे के अंदर बना लिया है। तो अब हम इसे सर्व कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एमबिल तब की आराधना हो ऐसी भावना के साथ ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ। और अगर आसपास में गुरु भगवंत हो और उनको भी एमबिल तब की आराधना करनी हो, और इसी तरह से अगर सुस्ता आहार पानी मिल जाए तो उसका भी हमें लाभ मिले, उसी आशय से ही मैं ये एमबिल तब की वीडियोस बनाती हूँ। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एमबिल की और भी बहुत सी रेसिपी मेरी भी चैनल पर है। आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी का वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चलिए अब आज की थाली को हम सर्व करें, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर मूंग की दाल, मेथी पापड़ की सब्जी, चावल के आटे में से बनाया हुआ खींचू चावल है, मेथी का पानी है, और मुठिया जो बनाया है उसको भी मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। मुठिया अच्छी तरह से कुक हो गए, बिना स्टीमर के भी कुकर के अंदर बहुत ही जल्दी से मुठिया भी बन सकता है। और इसे भी अब हम सर्व करते हैं। और आज इन सब के साथ में मैंने यहाँ पर मूंग की चपाती बनाई है, तो इसे भी हम सर्व करते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि मेथी पापड़ की सब्जी में जो पापड़ है वो घर में रखे हुए यूज़ ना करें, स्पेशली एमबिल के ही ले। और मेथी का जो पानी है